जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरु। तो संत आए तो संतों ने तो आंखें के नीचे की साधना सब खत्म कर दिया। आंखी मध्य पांखी चमके और पांखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे वो तरह बहुत जल पा रहा, वो रास्ता बताया। यानी वो रास्ता जब बता दिया जाएगा तो घर में ही बैठ करके आप आगे का भी देख सकोगे। वो यहाँ जीवात्मा जो बैठी है उसमें जो तीसरी आंख है वो खुल जाएगी, ऊपरी लोगों का भी आप देख सकोगे। वही दिव्य दृष्टि तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन की खोली थी। अर्जुन से कहा चलो उठाओ गांडू, मैदान में चलो। अर्जुन अब वक्त आ गया महाभारत का, बोले हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर सब मेरे काका चाचा नाना मामा यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको मार करके मैं अधोगति नहीं प्राप्त करूँगा, नर्क नहीं जाऊँगा। कृष्ण भगवान ने कहा इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अभी तुम हमको पहचान नहीं पाए। तो महापुरुष कोई जमीन फाड़ करके तो निकलते नहीं हैं, आसमान तोड़ करके तो निकलते नहीं हैं, वो अभी माँ के पेट से ही पैदा होते हैं और इसी धरती का अन्न खाते हैं और इसी आसमान के नीचे रहते हैं, पानी पीते हैं, हवा का इस्तेमाल करते हैं। बोली वाणी इसी तरह की होती है, टट्टी पेशाब भी मनुष्य जैसा ही होता है, तो बाहर से उनको कोई क्या पहचानेगा। महापुरुष जब अपनी पहचान किसी को कराते हैं या इस बात का परिचय देते हैं कि पहचान इस तरह से की जाती है, तब वो पहचान में आते हैं। देखो किताबों को किसने लिखा? किताबों को लिखा संतों ने, महात्माओं ने। जब उतनी योग्यता का कोई मिलता है तो इन धार्मिक ग्रंथों का अर्थ समझाता है। जैसे 16 दर्जा पढ़ करके जब कोई आवे तो 16 दर्जा किताब लिखे तो 16 दर्जा दूसरा पढ़ करके आएगा तभी उसको समझा पाएगा। 10 दर्जा पढ़ करके समझाने लगता है तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसीलिए कहा गया महापुरुषों के अन्य पुस्तकों को महापुरुष ही समझाते हैं, उसका अर्थ जो बताते हैं और उस अर्थ के अनुसार जब लोगों को चला देते हैं तब पूरा लाभ मिलने लग जाता है। तो अब आप इस बात को समझो कि कृष्ण ने कहा तुमने हमको नहीं पहचाना, बात तो सही है। नजदीक रहने वाले और जल्दी नहीं पहचान पाते हैं, तो वो तो उनको सखा और वही सब मानते रहे, रिश्तेदार मानते रहे। तो कहे कि अच्छा मैं तुमको अपनी पहचान कराता हूँ, बैठो। आंख बंद किया, आंख बंद करने के बाद बोले ध्यान लगाओ। ध्यान लगाया, बोले दिखाई पड़ा? कहे नहीं। कुछ देखे? कुछ नहीं। तो क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि कर्मों का पर्दा लग जाता है। जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है यहीं पर बैठी हुई, यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में। उसको पिंडी 10वां द्वार कहा गया, तीसरा तिल कहा गया। उसके ऊपर में 4 दल कमल है, जिसको चतुर्संतःकरण कहा गया। वहीं कर्म जमा होते हैं, अच्छे और बुरे जो भी कर्म आप करते हो सब वहीं जमा होते हैं। आप या और कोई अगर ये समझो कि हम आंख बचा करके गलत काम कर ले रहे हैं और क्या कहीं कोई देख रहा है, तो आप ये समझ लो ये भ्रम और भूल है। जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपके सारे अच्छाई और बुराई को जीवन का देख रहा है और बस जैसे समय पूरा होता है बस वो कागज वहाँ पहुँच जाता है और वो जो कर्म जमा रहते हैं, जैसे थर्मामीटर लगा करके देख लिया जाता है कितना बुखार है, ऐसे वो उसको नाप करके देख करके वो सजा दे देते। तो जैसे कोई बर्तन गंदा हो जाए और कमजोर आदमी को दे दो, साफ करे तो नहीं साफ कर पाएगा, बच्चे को दे दो नहीं साफ कर पाएगा। जवान आदमी रगड़ देता है, जोर लगा देता है, ताकत लगा देता है, पावर लगा देता है तो साफ हो जाता है। ऐसे ही कर्मों को पावर से साफ किया जाता है। तो कृष्ण ने क्या किया? ठोका यहीं पर ऐसे जब ठोका तो वो कर्म सब हट गए, साफ हो गया। और जब कर्म जब हट गए तो खुल गई दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि जब खुल गई तो वो सब देखने लग गए। तो देखा कि महाभारत खत्म हो गया, 14 सब मरे पड़े हुए हैं। बोले हमको तो खाली निमित्त बनना है। उठाए गांडू और चल दिए मैदान। एक तरफ से ऐसे बाण छोड़ते चले गए। जब महाभारत खत्म हो गया
तो भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा। तो कृष्ण ने कहा मारा किसने? ये तो जो पूरा महाभारत देखा है वो बताएगा। तो कौन देखा था? बब्रीक। बब्रीक कौन था? वीर। महाभारत का जायजा जब ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं, कृष्ण भगवान घूम करके महाभारत से पहले तो वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। तो बोले क्यों खड़ा है? बब्रीक बोला लड़ाई लड़ने के लिए। तो तेरे पास कोई हथियार तो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो उसके पास 3 तीर था, ऐसे निकाला और कहा ये मेरे हथियार है। तो इन्होंने कहा कि 3 तीर से ही तो इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा? बोला एक एक तीर मेरे कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? वो तो समय पर दिखाऊंगा। तो कहा अब भी कोई कमाल दिखा सकता है? बोला दिखा दूंगा। एक तीर निकाला और कहा देखो मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ, पीपल के ऊपर जितने पत्ते हैं उनको सबको नत्थी करेगा और नत्थी करके जमीन पर आ जाएगा। सूखे गीले जितने पत्ते हैं सबको नत्थी करके मेरे पास फिर वापस आ जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया? एक पत्ते को मुट्ठी में ले लिया, एक को पैर के नीचे दबा दिया। सोचे मेरे पास देखें आता है कि नहीं आता है। तो जब छोड़ा उसने, गया तीर और सभी पत्तों को नत्थी करके वापस जमीन पर आ गया और जमीन के पत्तों को नत्थी करके इनके पैर की तरफ बढ़ा। तब वो चिल्लाया पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नत्थी हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने पैर हटा लिया, उसको नत्थी किया। फिर हाथ की तरफ बढ़ा जो मुट्ठी में लिए हुए थे। तब फिर चिल्लाया मुट्ठी खोलो नहीं हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नत्थी करके वापस आ गया। कृष्ण ने कहा भाई वीर है, हथियार भी इसके चोखे हैं। तब पूछा अच्छा ये बता लड़ेगा किसके तरफ से? बोला जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेंगे। बोले बड़ा मुश्किल हुआ, हारेंगे तो कौरव और मैं रहूंगा पांडु की तरफ, तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा, फिर उससे कहा अच्छा तू अपने बारे में कुछ और बता। तो बोला मैं दानी हूँ। क्या चीज दान करते हो? मेरे पास कोई चीज रहती है तो दान में दे देता हूँ। मुझे भी देगा? दे दूंगा। तो कहा तो तू सिर अपना मुझे दान में दे दे। बोला सिर दान में तो दे दूंगा, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं महाभारत देख लूं तब मेरे प्राण निकले हैं। तो उन्होंने वहां रखवा दिया सिर, उसका कटा हुआ पहाड़ के ऊपर। पूरा महाभारत उसने देखा। कृष्ण भगवान ने कहा इनसे अहंकार को दूर करना जरूरी होता है और मेहनत महापुरुष करते हैं। शेर तो दूसरे को देते हैं, लेकिन महापुरुषों का भी कुछ स्थान हानि बनाना पड़ता है, नहीं तो नाम खत्म हो जाए। जैसे कृष्ण ने काम किया, राम ने काम किया। अब उनके जो प्रेमी थे रामलीला कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, जगह जगह मूर्ति बना दिया, जगह जगह पर मंदिर बना दिया कि जैसे से इनको लोग भूल न जाए। कृष्ण भगवान लेकर के गए किसको? पांडव को। बोले जो पूरा महाभारत देखा है वो बताएगा। उसे क्या देखा तुमने? महाभारत देखा? पूरा देखा। क्या देखा? तब उसने बताया बब्रीक ने कि देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है और बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काटता हुआ चला जा रहा है। बोले और क्या देखा? कहो तो कुछ मैंने देखा ही नहीं। अरे और बोले ये वीर, ये बहादुर लोग क्या कर रहे थे? बोले सब मुंह फैलाए खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं चल रहा था। अब आप ये समझो कि दिव्य दृष्टि खोल करके उन्होंने आगे का दिखा तो दिया, लेकिन दिव्य दृष्टि खोल करके अपने लोक तक अन्य पांडवों को नहीं ले गए। कैसे ये भी बता दें आपको। उसने बब्रीक ने कहा कि महाभारत मैंने देख लिया, अब भगवान आप अपना वरदान वापस ले लो, अब मेरे प्राण निकल जाएं, मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तू जाना चाहता, मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तेरे नाम के लिए अनेक वरदान देता हूँ। मेरे नाम से तेरी पूजा होगी कलयुग में। तो कृष्ण को श्याम भी कहते हैं, तो खाटू श्याम
कटा हुआ शेर कि वहाँ मोती लगी हुई है। कहाँ? वहाँ राजस्थान में। बड़ी मान्यता, खाटू श्याम लोग उनको कहने लग गए। कहा तो मेरे नाम से मशहूर होगा, तेरी पूजा होगी। तूने परिवर्तन के समय सिर दान में दे दिया, मेरी मदद किया काम में, और तू अगर उनके तरफ से लड़ता तो महाभारत हो जाता, बहुत समय लगता। तो तूने इतना जब अन्य त्याग किया तो मेरे नाम तेरी पूजा हो। तो कहा कि देख, तू जाना चाहता है, मैं भी जाना चाहता हूँ। मेरा काम अन्य समझ लो पूरा हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, दुराचारी हो गए खत्म। अब ये अधर्म का बीज रहेगा तो, लेकिन धर्म कुछ दिन चलेगा, और उसके बाद में और फिर अधर्म की बेल, पाप की बेल ये बढ़ेगी, और फिर कोई आएगा और उसका नाश करेगा। यह इस तरह का ये सृष्टि का विधान चलता रहेगा। तो मैं भी जाना चाहता हूँ। तो पांडव ने कहा महाराज मुझको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, तुमको किसी त्रिकालदर्शी की जरूरत है, संत सदगुरु की जरूरत है। उनको तुम खोजो और उनसे रास्ता लो, योग साधना करो, तब तुम वहाँ पहुँच सकते हो। तो अब आप इस बात को समझो कि कहा गया कि भटक भटक सब भटका खाया, और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। जो राह लेने वाले की खोज नहीं किया, राह नहीं लिए, और भजन भाव भक्ति जिन्होंने नहीं किया, उनका समय बेकार चला जाता है। और जो कर्म हाथ पैर आँख कान से बुरे करते हैं, उसकी सजा आखिर में भोगनी पड़ती है। तो उस समय पर उनके प्राण जो होते हैं, आखिरी वक्त पर यमराज के दूर निकालते हैं, तो ये शरीर तो यहीं गिर जाता है।